बार जवाब दे दो। मैं आ रही हूँ आपके साथ। एक बार जरा शुरुआती कमेंट सबसे ले लूं ना, सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि एक कमेंट्स पहले, उसके बाद इस डिबेट को, उसके बाद आप हमला बोलिएगा ना सर प्लीज। अच्छा ठीक है, 10 सेकंड बोल लीजिए, जवाब दीजिए। लोकतंत्र विश्वास करते हैं, हमला तो बीजेपी वाले बोलते हैं, इनकाउंटर बीजेपी करती है, हम नहीं करते। हम तो न्याय। चलिए 10 सेकंड में बोल दीजिए, अपनी बात कंप्लीट कर लें आप। तो नहीं, मैं तो बस इतना बोलना चाहता हूँ कि उस समय भी इनकाउंटर होते थे, उस समय भी बुलडोजर चलता था, लेकिन बुलडोजर न्याय के लिए चलता था। बुलडोजर यहाँ इस तरह से नहीं चलता था, जाति को देख के, धर्म को देख के बुलडोजर चल पड़ा, और आदमी पार्टी को देख के बुलडोजर चल पड़ा, विपक्ष को देख के बुलडोजर ऐसे नहीं चलता था। बुलडोजर न्याय देने के लिए तभी इनकाउंटर होता था। मैं एक बार जरा डीजीपी सर के पास जा रही हूँ। डीजीपी सर, अपराधियों का इनकाउंटर होता था। मैं डीजीपी सर के पास जा रही हूँ। डीजीपी सर, मैं आपसे ये पूछूंगी, आज जिस तरह से अनुज सिंह के एनकाउंटर की खबर आई, उसके बाद जो लोग बात कर रहे हैं, मैं उस पर बात करूंगी, क्योंकि आम जनता क्या बात कर रही है। एक तरफ से ये बात कही जा रही है कि क्या योगी आदित्यनाथ पर दबाव था, ये बात समाजवादी पार्टी भी कह रही है, क्योंकि बार बार ये आरोप लगे कि भाई आप लोग एक जाति के लोगों का एनकाउंटर कर रहे हैं, आप यादवों का एनकाउंटर कर रहे हैं। मंगेश यादव के बारे में ये सवाल उठा था, और इसीलिए अब एक काउंटर करने के लिए, मतलब उसका एक बैलेंसिंग एक्ट करने के लिए एक ठाकुर का एनकाउंटर कर दिया, ये वाली चर्चा चल रही है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि भाई अपराधी कोई भी हो, जाति नहीं देख रहे हैं हम, वो तो अगर भागेगा, सरेंडर नहीं करेगा तो यही हश्र होगा। सुचरिता जी, आपने बिल्कुल सही बिंदु पर आपने संकेत दिया है। सबसे पहले राजनीतिक मित्रों की आलोचना का हम लोग बहुत ज्यादा सम्मान तो करते हैं, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई तभी करते हैं अगर कोई न्यायोचित आलोचना हो, क्योंकि राजनीतिक मित्रों का काम ही है आलोचना करना, हमारे मनोबल को गिराना, हमारे काम को बिल्कुल मटिया मेट कर देना। इसके पहले भी कहा गया था, जब मैं एक जूनियर एसएसपी था, तो ये कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो आपको फांसी पे चढ़ा देंगे। तो मैंने भी यही दावा किया था, जवान था और जरा जबान ज्यादा खुली हुई थी, तो हमने कहा आपका दांव लगे तो मुझे फांसी पे चढ़ा दीजिएगा और मेरा जब बस चलेगा। खैर आगे मैंने कहा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये डराने धमकाने की भाषा, जब हमारी सरकार आएगी तो हम देख लेंगे। मेरा पुलिस कर्मियों से आह्वान होगा, आप संविधान और अपनी अंतरात्मा के प्रति उत्तरदायी हैं। न दबाव में काम किया था, न करेंगे। जातीयता हमारे राजनीतिक मित्रों को मुबारक हो, हम जातीयता से काम करते हैं। और आपकी चुनौतियां और इस तरीके की दो कौड़ी की चुनौतियां जिनका कोई तार्किक बल नहीं है, आप हमें उत्तेजित करने के लिए, पथभ्रष्ट करने के लिए जो कर रहे, ये होने वाला नहीं है। पुलिस विभाग बड़ा पुराना विभाग है, इन बंदर घुड़कियों से ये प्रभावित होने वाला नहीं है, क्योंकि एक त्रुटि अगर हमसे हुई तो जो आप जिसको ठोको फोर्स कहते हैं ना, हमारे लिए फिर फांसी की सजा भी हो सकती है। मैं आपके नाजायज आदेश क्यों मानूंगा? मैं आपकी, और मैं जानता हूं, मैं कुछ भी कर दूं, अपनी खाल उतार के चप्पल पहना दूं आपको, तो भी आपको तृप्ति नहीं मिलेगी। आप चप्पल पहन के क्यों आए थे? आप ये क्यों कर रहे थे? आपने ठाकुर का क्यों किया? आपने यादव को क्यों किया? आप जितने भी तर्क हैं अपने, आप जाके एक शपथ पत्र के माध्यम से न्यायालय में दे दीजिए। आप नहीं देंगे, आप यहीं पर वाद विवाद करेंगे, लेकिन शपथ पत्र आप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मालूम है शपथ पत्र झूठा पकड़ा जाएगा तो आपको परजरी की सजा भी हो सकती है। इसलिए आज जहां खतरे की घंटी बजती है, आप उस तरफ जाना छोड़ दो, उधर आप देखेंगे भी नहीं। सुचरिता जी, ये बड़े समझदार लोग हैं, अपना अच्छा बुरा जानते हैं। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, दे नो विच साइड ऑफ द ब्रेड हैज द बटर। और अगर मृत्यु पर इतनी संवेदना है तो हमारे पुलिसकर्मी जो शहीद हुए हैं उनके बारे में एक शब्द कह देते, नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें कोई राजनीतिक लाभ नहीं है। पुलिस वाला तो तनख्वाह लेता ही है मरने के लिए, गोली खाने के लिए। कौन सी कृपा कर दी उसने? उसके परिवार के यहाँ जाना तो छोड़ दें, एक शब्द संवेदना का नहीं कहा गया। और बाकी इसी बात से आपको समझ जाएगा कि जहां राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि, वहां पर हम जाएंगे, वहां पर आंसू घड़ियाली बहाएंगे। बाकी हमसे क्या मतलब, पुलिस वाले मरते क्या करते हैं। और रही बात इसकी, आपको जरा सा भी गंभीर हो, मैं अनुराग जी युवा जुझारू नेता हैं, आप शपथ पत्र क्यों नहीं दाखिल कर देते हैं? आपके पास सीधा सवाल, आपका सीधा सवाल है, मैं जवाब ले लेती हूं उनसे। वो कह रहे हैं आप लोग क्यों नहीं शपथ पत्र जारी करते? आप बयान देते हैं मीडिया में आके, आप डिबेट्स में बोलते हैं, आप ट्वीट करते हैं, लेकिन आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। अनुराग जी, मेरी एक बात समझ में नहीं आई, सब कुछ विपक्ष को करना है तो सत्ता पक्ष क्या करेगी, ये बता दीजिए। आरोप तो आप ही लगा रहे हैं ना। जिम्मेदारी नहीं है, सत्ता पक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ऐसी मेरी बात को नहीं जानती, सत्ता पक्ष की क्या जिम्मेदारी, मैं पूछना चाहता हूँ। ने बड़ी अच्छी बात बताई, पुलिस अपनी जिम्मेदारी से काम करे। बिल्कुल, पर आरोप आप लगा रहे हैं ना अनुराग जी, इसलिए वो कह रहे हैं। बात होने दीजिए ना सुचारता। नहीं, आप पूरी बात रखिए, लेकिन आरोप आप लगाएंगे तो इसीलिए वो कह रहे हैं।
अरे मेरी बात तो होने दो ना पूरी। मैं अरे सर से बात कर रहा हूँ, हमारे सीनियर हैं, उनसे तो बात कर ही सकता हूँ। मैं आपसे ना कर पाऊँ लेकिन उनसे तो करूंगा ना, सवाल जवाब कर ही सकता हूँ। हमारे घर के सबसे बड़े सीनियर हम लोग के अभिभावक हैं, तुमसे तो बात करूंगा ही। मैं तो ये कह रहा था सर, सबका अगर विपक्ष को ही करना है, माने अन्याय के खिलाफ आवाज, यहाँ पे अगर किसी तरह की उत्तर प्रदेश में अप्रिय घटना हो रही तो आवाज भी हम ही उठाएं, फिर समस्या का समाधान ही हम करें। तो सरकार किस लिए है? सिर्फ सरकार मलाई खाने के लिए तो नहीं है। सरकार की तो जवाबदेही है कि नहीं समाज के प्रति? कुछ सरकार की जवाबदेही नहीं है। अगर आप देखिए अयोध्या में एक घटना घटती है, बच्ची के साथ अन्याय होता है, पहले तो खोज के लाया गया नहीं किस पार्टी का है। दूसरी बार जब अन्याय हुआ, 8 लोगों ने एक बच्ची के साथ अन्याय हुआ तो सन्नाटे में चलेगी पूरी की पूरी बीजेपी पार्टी, कोई नाम ही नहीं ले रहा है, उसकी FIR नहीं हो रही थी। हम लोगों ने हल्ला मचाया, FIR करो, तब जाके किसी तरह से FIR हुई बच्ची के कहने पे। आप बताइए कि मतलब सारी चीज हम ही करना है तो सरकार क्या करेगी? मैं सवाल ये है मेरा। नहीं, अनुराग जी सीधी बात ये है, सीधी बात ये है कि आरोप आप लोग लगाते हैं, आप एनकाउंटर में जाति ढूंढते हैं और आप कहते हैं ये देखिए ये यादवों को मार रहे हैं। मैंने कहा ये अपराधियों के नाम, ये यादव और मुसलमान के नाम लेते हैं विधानसभा में, ये आरोप तो आप ही लगाते हैं। तो अगर ऐसी और एनकाउंटर बहुत गंभीर मसला है अनुराग जी, अगर आप ये बोलते हैं तो आप एक संदेश जनता में दे रहे हैं कि भाई ये सरकार इसी तरह काम कर रही है। मैंने कहा कि आपने कहा विधानसभा में नाम लेते, मैंने गलत क्या बोला? 20 नाम से 2 ही नाम क्यों लिए गए? इसका कोई जवाब है क्या? आप बताइए, इसका जवाब किससे लिया जाए? कहाँ लिया जाए? 20 लोगों में 2 ही लोगों के नाम लिए गए, सिर्फ पूछा गया 2 ही लोगों के नाम के, तो कहते हैं तब तक 2 ही लोगों का नाम आ पाया था। मतलब पुलिस इतनी कमजोर है कि 3-4 घंटे में मतलब एनकाउंटर ना करे, कार्रवाई ना करे, माफिया के सामने घुटने टेक उठता है ना। अच्छा प्रेम शुक्ला जी, वो जो कह रहे हैं माफिया के सामने घुटने मत टेकिए, लेकिन इसका कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव निकालिए, एनकाउंटर नहीं चलेगा। एनकाउंटर आप करते हैं क्योंकि आप एक तरह से चुन कर लोगों की लिस्ट बना रखी है आपने, इनका एनकाउंटर होगा, इनको हम बचा के जेल में डाल देंगे, बचा लेंगे किसी तरह। नहीं सुशासन जी, बहुत बड़े माफिया है ना। आप बड़े माफियाओं को टारगेट क्यों नहीं कर रहे हैं? के समर्थकों के कहने के अनुकूल नहीं, अच्छा एक सेकंड। बड़े माफिया, अच्छा बड़े माफिया तो अतीक अहमद भी था, बड़े माफिया थे, मुख्तार अंसारी भी था, उस पर भी आपने कह दिया जहर देकर मारा, रिपोर्ट आ गई, सवाल कह रहा हूँ कि हार्ट अटैक हुआ था। 10 अरे सुन तो लीजिए, आप ऐसे टॉप 10 माफिया लेके आइए। आप शांत हो जाए, जरा सुन भी लें मित्र। अच्छा टॉप 10 माफिया की लिस्ट अनुराग भदौरिया, जरा शांत चित्त होकर करेंगे आप। हाँ, जरा अपने जो है व्यग्रता को त्याग कर व्यग्रता को सुन लीजिए। देखिए, माफिया को कौन निपटाएगा? जिसको माफिया और अपराध से जो है संविधान को संस्थापित करके कानून के राज को स्थापित करने का जिसका संकल्प होगा, जो अतीक अहमद के कुत्ते पर हाथ फिराएगा और अतीक अहमद नोएडा में आकर नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन को जो है धमकाएगा और धमकाने की FIR भी नहीं दर्ज कराएगा, वो माफिया को निपटाएगा क्या? जो मुख्तार अंसारी की कब्र पर जाकर फातिया पड़ेगा, वो अपराध को निपटाएगा क्या? जो बकरी चोर आजम खान जो है उसको गौरव गान करेगा, वो निपटाएगा क्या माफिया को? माफिया को निपटाने के लिए संकल्प लेना पड़ता है, कानून का राज। आजम खान साहब माफिया नजर कब से आ गए भैया? माफिया कहाँ थे? अरे भाई बकरी चोरी की केस उनको तो लगा, बकरी चोर फर्जी मुकदमा, बकरी चोरी उनके केस है भाई। बकरी चोर को बकरी चोर कहने में क्या कहें? भैंस चोर कहें, गाय चोर कहें, क्या कहें? बकरी चोर, बकरी चोर कहें, अब बकरी चोर क्या कहें? भैंस चोर कहें, आप कहें मैं सूअर चोर कह देता हूं। नहीं देखिए, मेरे पास तो एक लिस्ट है,